नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली पुलिस और रेलवे एनटीपीसी के लिए इंपोर्टेंस रखने वाले टॉपिक साधारण ब्याज के बारे में अपन जिक्र कर रहे थे पिछले वीडियो में। उसमें मैंने ब्याज निकालना बता दिया था, मूलधन दर समय निकालना बता दिया था। आज जो दोस्तों इसमें क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या आता है कि कई बार ये बोल दिया जाता है कि 20% की दर से कोई धनराशि कितने समय में दुगुनी होगी, 3 गुनी होगी, 4 गुनी होगी, कितने समय में 5 गुनी होगी। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि समय देकर के क्या पूछ लिया जाता है, दर पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से आगे कई बार क्या होता है कि दर और समय दोनों में से एक चीज को कांस्टेंट कर दिया जाता है और एक चीज पहले देकर के दोबारा से वही चीज पूछ ली जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये दिल्ली पुलिस और रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि साधारण ब्याज की 25% की दर से कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन है साधारण ब्याज की 25% की दर से कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों समय पूछा है तो समय का फॉर्मूला आप सब जानते हो। समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो समय जो होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा क्या होता है, दर। तो ये जो समय होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो दोस्तों कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है खुद की, तो खुद की 3 गुनी हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग 1 रुपया मानो और 1 रुपया स्वयं का 3 गुना हो गया तो कितना रुपया हो गया, 3 रुपया हो गया। 1 रुपया स्वयं का 3 गुना हो गया तो कितना रुपया हो गया, 3 रुपया। अब ये 1 रुपया 3 रुपया हो गया तो ब्याज का कितना रुपया बना, 2। तो इसका मतलब ब्याज यहां पे लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 2 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है, 1 रुपया। इनकी जितना पैसा आप उधार देते हो वो मूलधन 1 रुपया और गुणा दर कितनी है, 25%। तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। तो इसका मतलब 2 गुणा 100 बटे 1 गुणा 25। अब आप लोग देख सकते हो 25 चौक कितना हो गया, 100 और 4 दूनी कितना हो गया, 8 वर्ष। तो मेरे कहने में 4 दूनी 8 वर्ष हो गया। तो यहाँ पे जो समय जो है वो कितना हो गया, 8 वर्ष हो गया। तो क्वेश्चन क्या था कि 25% की दर से कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों 1 रुपया माना मूलधन और वो 3 गुना हो गया तो ब्याज का कितना हो गया, 2 रुपया। अगर ये 4 गुना हो जाता तो ब्याज का कितना होता, 3 रुपया। अगर 4.5 गुना हो जाता तो ब्याज का कितना होता, 3.5 रुपया। अगर 5.5 गुना हो जाता तो ब्याज का कितना होता, 4.5। तो यानी कि 2 गुणा 100 बटे 1 गुणा 25 और 25 चौक कितना हो गया, 100 और 4 दूनी कितना हो गया, 8 वर्ष। अब इसी क्वेश्चन में उल्टा भी पूछ लिया जाता है, कई बार ये 8 वर्ष दे दिया जाए और यहाँ पे दर पूछ ली जाए तो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, दर बराबर क्या लिखते हैं, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो इसका ब्याज जो है ब्याज जो अपन लिखते हैं वो कितना लिखते कि जैसे अपने पास ब्याज लिख दिया आप लोग 2 गुणा 100 बटे 1 गुणा, यहाँ पे समय कितना लिखते 8 और वही काटते तो कितना % की दर आती, 25% की। अब इसमें जैसे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगर अपन करके देखें और अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज 10 वर्ष में उस धनराशि का ढाई गुना होगा। तो दोस्तों यहां पे अपने को दर निकालनी है। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब यहाँ पे आप लोग बुक में पढ़ते हो, टीचर जो पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, P1 - 1 इस तरीके से T1 R1 ऐसे लिख करके देखते हैं। अपन इसको डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज
तो पिछले क्वेश्चन में तो क्या था कि धनराशि ढाई गुनी हो जाए। अब धनराशि ढाई गुनी हो जाए तो 1 रुपया है वो ₹2.5 हो गया, तो उसके मतलब ब्याज का कितना रुपया बढ़ गया? ₹1.5। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि साधारण ब्याज 2.5 गुना हो जाए। दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है कि साधारण ब्याज 2.5 गुना हो जाए, तो साधारण ब्याज 2.5 गुना हो जाए, तो यहाँ पे ब्याज ही 2.5 गुना हो गया। तो ब्याज 2.5 गुना हो गया तो 2.5 गुना 100 बटे मूलधन कितना रुपया माना? 1, और गुणा समय, समय कितना है? 10 वर्ष। और आपने देखा 0 से 0 कट गया, और ये इस 2.5 को और इस 10 से गुणा किया तो ब्याज की दर कितनी आ गई? 25% आ गई। तो ब्याज की दर जो है वो कितनी परसेंट आ गई दोस्तों? 25%। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्याज की दर निकालनी। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये है कि पिछले क्वेश्चन में धनराशि 3 गुनी थी या 2.5 गुनी थी, तो वहां पे ब्याज क्या होगा? उसमें से मूलधन घटाना पड़ेगा, यानी कि वहां पे मिश्रण था वो 2.5-3 गुना। और यहाँ पे क्या बोला गया? साधारण ब्याज 2.5 गुना हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो गया? ब्याज। अगला जो क्वेश्चन इसी से आता है वो क्वेश्चन क्या था कि जैसे अगर अपने को बोल दिए जाए कि ब्याज की क्वेश्चन में आ गया ब्याज की किस दर से कोई धनराशि का साधारण ब्याज कितने समय में उस धनराशि का 9/4 गुना हो जाएगा, यदि दर व समय का संख्यात्मक मान समान हो। तो ब्याज की किस दर से कोई धनराशि का साधारण ब्याज कितने समय में उस धनराशि का 9/4 गुना हो जाएगा, यदि दर व समय का संख्यात्मक मान क्या हो? समान। तो इसका मतलब यहां पे अपने को दर निकालनी, तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे समय जो है इसको अपन क्या लिखेंगे? दर ही लिखेंगे। अब आप लोगों लोग सब दर कैसे? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों दर जो है और समय जो है इन दोनों का संख्यात्मक मान क्या है? एक जैसा, एक समान है। तो इसका मतलब इसको भी क्या लिखेंगे? दर लिखेंगे। तो ये साइड में गुणा होगा, तो इसका मतलब दर स्क्वायर हो गया। एक्चुअली ये दर इस साइड में जाएगा तो ये क्या हो गया? दर स्क्वायर हो गया। अब ब्याज कितना है? 9/4 और गुणा 100 और बटे मूलधन कितना है? 1। क्योंकि 1 रुपया माना उसका 9/4 गुना हो तो 9/4 हो गया। भाई मूलधन 1 रुपया माना तो उसका 9/4 गुना हो तो 9/4 हो गया। अगर मूलधन x मानते तो x का 9/4 है तो 9x/4 हो जाता। बात हुई थी x कट जाता। अब यहाँ पे आप लोगों ने काटा 25 कितना हो गया? 100। ठीक है, तो इसका मतलब दर स्क्वायर बराबर 25 नाम 225, तो दर बराबर कितना परसेंट आ गया? 15%। क्योंकि 25 को और जैसे 9 से गुणा किया तो 225 हो गया, तो दर स्क्वायर बराबर 225, तो दर बराबर कितना आ गया? 15%। तो मेरे कहने का मतलब ब्याज की दर कितनी है? तो 15%। और दोस्तों यहाँ पे समय पूछ लिया था कि वह निश्चित समय कितना है, तो वो समय भी कितना था? 15 वर्ष। तो मेरे कहने का मतलब दर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा क्या हो गया? समय। ब्याज का क्या 9/4 गुना हो गया, तो 9/4 गुणा 100 बटे क्या हो गया? 1। अभी आप लोगों ने इसको काट लिया, 25 कितना हो गया? 100। 25 नाम क्या हो गया? 225 और 25 नाम 225, तो दर बराबर कितना आ गया? 15%। और समय पूछ लिया तो समय भी कितना आएगा? 15%। इसके बाद में यहाँ पे तो एक चीज देकर के दूसरी चीज पूछी गई, लेकिन आगे जो क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे अपन उनमें क्या है? एक चीज देकर के जो चीज दी जाए वही देकर के उसके बाद में वही चीज पूछ ली जाए। यानी कि मेरे कहने का मतलब समय देकर के समय पूछ लिया जाए, दर देकर के क्या पूछ लिया जाए? दर पूछ लिया जाए। वहां पे एक चीज को क्या कर दिया जाएगा? कांस्टेंट कर दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाता है? क्वेश्चन आता है कि साधारण ब्याज की 15% की दर से कोई धनराशि
किसी निश्चित समय में स्वयं की तीन गुनी हो जाए तो बताओ उसी समय में ब्याज की किस दर से स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला गया, साधारण ब्याज की 15% की दर से कोई धनराशि किसी निश्चित समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो बताओ ब्याज की उसी दर से, तो बताओ उसी समय में ब्याज की किस दर से स्वयं की 5 गुनी हो जाए। तो पहले दर दिया गया था और बाद में दर पूछ लिया गया और समय यहां पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। तो इसको करने के लिए आप लोग क्या करोगे, ये जैसे दर ले लिया, अनुपात क्या ले लिया, ब्याज ले लिया। दोस्तों दर ले लिया, अनुपात ब्याज ले लिया, यहाँ पे भी क्या ले लिया, दर अनुपात ब्याज। और आप सब जानते हो कि दो चीजों का जो अनुपात है वही अनुपात आगे वाले की नहीं दो का होगा। तो टोटल 4 कौन सी स्थिति में होंगे, समानुपात की स्थिति में। तो यहाँ पे दर जो है वो कितनी है, 15%। अब स्वयं की 3 गुनी हो जाती है दोस्तों, तो 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज का कितना हो गया, 2। क्योंकि मैंने क्या बताया था, 1 रुपया मानो 3 गुना हो गया तो इसका ब्याज का कितना हुआ, 2। फिर उसके बाद में ब्याज की किस दर से, तो दर क्या मानो, x। और स्वयं की 5 गुनी हो जाए तो ब्याज का कितना हो गया दोस्तों, 4 रुपये। अगर 6 गुनी हो जाती तो ब्याज का 5, अगर 7 गुनी हो जाती तो ब्याज का 6। और फिर वही अनुपात समानुपात का नियम, अंदर वाले पदों का गुणा बराबर किसके हो गया, बाहरी पदों की। तो इसका हम 2x बराबर क्या हो गया, 15 गुणा 4। तो 2 से 2 काट ली, ये 2 दूनी 4 हो गया, 15 दूनी कितना हो गया, 30। तो मेरे कहने का ब्याज की कितने % की दर से, 30% की दर से। अब यहां पे ये समय भी हो सकता था, समय में क्वेश्चन किस प्रकार से था कि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 15 वर्ष में कोई धनराशि की स्वयं की 3 गुनी होती तो ब्याज की उसी दर से कितने समय में स्वयं की 5 गुनी होगी। तो इसका मतलब उस स्थिति में ये जो 30% आया ना, इसकी वजह 30 क्या हो जाता है, वर्ष हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर अपन क्वेश्चन ले तो इसमें तो कुछ नहीं किया गया, दर तो 15%, ब्याज कितना हो गया, 2। दर क्या मानी, x, और ब्याज कितना हो गया, 4। क्योंकि यहाँ पे 3 गुना होता तो ब्याज 2 और यहाँ पे 5 गुना तो ब्याज क्या हो गया, 4। इसके बाद में अगर अपन क्वेश्चन ले, समय का क्वेश्चन ले, तो क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाएगा वो चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कि क्वेश्चन आ जाए कि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से, तो दोस्तों यहां पे दर क्या होगी, कांस्टेंट होगी, निश्चित दर बोला। तो साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से कोई धनराशि बारह वर्ष में स्वयं की 2.5 गुनी हो जाती है, तो बताओ ब्याज की उसी दर से 15 वर्ष में कितनी गुनी होगी। तो वही क्या है, यहां पे बात समय क्या आएगी, तो समय अनुपात क्या हो गया दोस्तों, ब्याज। समय अनुपात ब्याज, समानुपात समय अनुपात क्या हो गया, ब्याज। तो समय अनुपात ब्याज, समानुपात समय अनुपात ब्याज हो गया। तो इसका मतलब समय क्या है, 12 वर्ष में 2.5 गुनी होगी, तो 12 वर्ष में 2.5 गुनी होगी तो ब्याज का कितना हो गया, 1.5 रुपया हो गया। और अगर यहाँ पे 3/4 बोल देता है तो वो एक में से, ये 5/7 गुनी हो जाती है या 9/11 गुनी हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, वो एक में से घटा देते। तो 12:1.5 समानुपात समय क्या बोला गया, 15 वर्ष, और कितनी गुनी हो जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, x। ब्याज क्या हो गया, x। और वही अंदर वाले पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों के, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 12x बराबर क्या हो गया, 1.5 गुणा क्या हो गया, 15। ठीक है, और 12x बराबर 1.5 गुणा 15, तो इसका मतलब इसका पॉइंट उठाया, नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पे 5 3 15, 5 दूनी कितना हो गया, 10।
अब यहाँ पे आप काट सकते हो, 4 × 12 होगी। तो दोस्तों x बराबर क्या हो गया, 15 बटे कितना हो गया 8, और 15 बटे 8 गुणी नहीं होगी, क्योंकि 15 बटे 8 तो ब्याज है, इसमें जो 1 रुपया अपन ने दिया था वो भी जोड़ देंगे, तो 15 बटे 8 प्लस 1, तो इसका मतलब 15 और 8 क्या हो गया 23, तो इसका मतलब कितनी गुणी हो जाएगी, 23 बटे 8 गुणी हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे क्या करना है कि ब्याज जो है जितना गुणा होता है उससे 1 कम ब्याज होता है, तो इसका 12 वर्ष में स्वयं की 2.5 गुणी होती है, तो ब्याज का 1.5 कितने 15 वर्ष में कितनी गुणी होगी, तो ये क्या हो गया x, और वही अंदर वाले पदों का गुणा बराबर y पदों की, तो इसका 12x बराबर क्या हो गया 15 बटे 10, और इसको काट लिया, तो इसका x बराबर 15 बटे 8, और 15 बटे 8 प्लस 1 यानी कि 23 बटे 8। तो इस तरीके से अगर समय देकर के दर पूछा जाए, दर देकर के समय पूछा जाए, वो क्वेश्चन भी कर सकते। इसके अलावा दर को निश्चित करके और समय देकर के वापस समय पूछा जाए वो भी कर सकते हैं, और समय को निश्चित करके और उसके बाद में दर देकर के दर पूछा जाए वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। धन्यवाद।